राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ तिथियां सिर्फ कैलेंडर में नहीं आती, वो जीवन में लेकर आती हैं बहुत सारा सुख और सौभाग्य भी। और जब बात हो अक्षय तृतीया की तो समझ लीजिए यह सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि ब्रह्मा जी द्वारा रचा गया वह शुभ अवसर है जब किया गया हर पुण्य, हर दान और हर संकल्प अक्षय फल देता है। इस दिन की खास बात यह है कि आपको मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह दिन खुद एक अबूझ मुहूर्त है। और अगर इस दिन को भगवान के नाम से बिताया जाए, भगवान की कथाएं लीलाओं का श्रवण किया जाए तो यह जीवन भर आपको अच्छे पुण्य प्रदान करता रहेगा। प्रिय श्रोताओं, आज अक्षय तृतीया के इसी शुभ अवसर पर आप सुनने वाले हैं अक्षय तृतीया की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पहले की बात है कि धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था और हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए परेशान रहता था। अब उसके परिवार में बहुत सारे सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा, क्योंकि रोजी रोटी का बड़ा संकट था। परिवार में कई सारे सदस्य थे तो वह किस प्रकार से उन सभी का पेट भरता। तो एक बार जब उसने अक्षय तृतीया का व्रत करने का सोचा तो अक्षय तृतीया के दिन वो सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठा और उसने गंगा नदी में स्नान किया। फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और आरती की। इसके बाद उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, सत्तू, जौ, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। यह सब देखकर धर्मदास के जो परिवार वाले थे वह और उनकी पत्नी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हमारे घर में तो धन की, अनाज की कमी है और आप दूसरों को यह धन दान में दे रहे हो। परिवार का हर कोई सदस्य धर्मदास को समझाने की, उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो फिर उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने स्वेच्छा से सम्मान सहित ब्राह्मणों को इस प्रकार कई तरह का दान दे दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, उसने हर बार इसी विधि विधान से पूजा पाठ की और इसी प्रकार से उसने योग्य व्यक्तियों को, ब्राह्मणों को दान आदि दिया। हर बार अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ करने से और दान देने से धीरे धीरे धर्मदास के घर में धन संपत्ति के भंडार भरने लगे और उनकी गरीबी दूर हो गई। अब परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से चलने लगा। लेकिन फिर भी धर्मदास ने हर बार विधि विधान से पूजा पाठ करना और अक्षय तृतीया के दिन दान देना बंद नहीं किया। और फिर इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा कुशावती के रूप में जन्म लिया। कुशावती राजा बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में सभी प्रकार के सुख, धन, सोना, हीरे, जवाहरात, संपत्ति, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और उनके राज्य में प्रजा भी बहुत सुखी थी और अपने राजा को वह प्रजा बहुत प्यार करती थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभाव से राजा को अगले जन्म में वैभव और यश की प्राप्ति हुई, लेकिन वह कभी भी लालच के वश में नहीं हुए और ना ही अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित हुए। इस प्रकार उन्हें सदा अक्षय तृतीया का पुण्य प्राप्त होता रहा। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन इस पावन कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन से ही चार धाम यात्रा का शुभ आरंभ भी हो जाता है। इस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और उस समय मंदिर में जलने वाले दीपक का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि 6 महीने तक बंद कपाट के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। बद्रीनाथ धाम की पूजा को लेकर यह भी मानता है कि यहाँ भगवान की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता। इसके अलावा शंख ना बजाए जाने के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। ऐसी कहानी भी प्रचलित है कि एक बार माँ लक्ष्मी जी बद्रीनाथ में बने हुए तुलसी भवन में ध्यान मग्न थी।
तभी भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के एक राक्षस का वध किया था। अपनी विजय का उत्सव मनाने के लिए पहले शंख बजाया जाता था, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी के ध्यान में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया। कहा जाता है तभी से बद्रीनाथ में शंख ना बजाने की परंपरा है। धरती के बैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ही खोले जाते हैं और बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। इसे बद्रीयण मंदिर भी कहते हैं। मानता है कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी और बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच में बसा है। इन्हीं पर्वतों को नर और नारायण पर्वत कहते हैं। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओद्री, यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता, यानी कि संसार के चक्र में बार बार जाना आना नहीं पड़ता, उसे मोक्ष मिल जाता है। इस धाम के बारे में यह भी मानता है कि यह कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव से मांग लिया था। कहा जाता है कि एक बार जब भगवान विष्णु से रूठी माँ लक्ष्मी जी ने अपने मायके चली गई थी, तब भगवान विष्णु यहीं आकर तपस्या करने लगे। जब माँ लक्ष्मी जी की नाराजगी दूर हुई तब वे भगवान विष्णु को ढूंढते हुए यहाँ आई। उस समय इस स्थान का बद्री का वन यानी बेड़ फल का जंगल था। बद्री के वन में बैठकर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, इसीलिए माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। यह थी आज की कथाएं।